वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जितना भी कंटेंट लिया गया है वो सब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। तो वीडियो को समझने के लिए आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। क्लास 12 कॉमर्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक नेम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये स्लाइड पे आप देख रहे हो, ये उसी नियम के जो हमारा टॉपिक है उसके अलग अलग नाम है। पेज नंबर 13 या 13 आपको अपनी बुक में निकाल लेना है और देखना है, उस पर नीचे की साइड लिखा हुआ है सबसे पहले रेड कलर में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो ये तो था नियम। दूसरा नाम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये दूसरा नाम हो गया। इसको शॉर्ट नेम इसका DMU कहते हैं। तीसरा नाम इसका है गॉसेन का प्रथम नियम, क्योंकि इसकी खोज गॉसेन ने की थी, तो ये गॉसेन का प्रथम नियम हो गया, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। चौथा नाम संतुष्टि का आधारभूत नियम, ये इसका चौथा नाम है इसी नियम का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और पांचवा नाम है आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम। आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम, तो ये 5 नाम हैं। इन 5 नाम से इस नियम को जाना जाता है। कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं लेकिन टॉपिक वही रहेगा। ये स्लाइड पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये नियम पूरी तरीके से एक बेसिक नियम है जिसको हम सभी जानते हैं। तो अगर आप इजी वे में समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं, आपको ये पता होगा कि जब हम कोई चीज़ एक यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बार बार कई वीडियो में बता चुका हूँ, जब हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो पहली दफ़ा हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, दूसरी दफ़ा थोड़ी कम, तीसरी दफ़ा थोड़ी और कम, और धीरे धीरे क्या होता है जैसे जैसे हम यूज़ करते जाते हैं तो हमारी जो संतुष्टि का लेवल है वो थोड़ा कम होने लगता है, क्योंकि हमें फिर वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है। बस ये जो नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये इसी बेसिक सिद्धांत पे काम करता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस नियम का प्रतिपादन 1854 में गॉसेन ने किया, इसलिए जेवंस द्वारा इस नियम को गॉसेन का प्रथम नियम कहते हैं। कई बार अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में गॉसेन का प्रथम नियम क्या होता है ये बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमने इस प्रकार के नियम के बारे में पढ़ा ही नहीं है, जबकि ये दूसरे पार्ट में 13वें नंबर पेज पे है। नेक्स्ट देखिए लाइन क्या लिखी हुई है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल, यानी हर जगह काम करता है। ठीक है भाई, यहाँ भी काम करता है, जैसलमेर में भी काम करता है, अमेरिका में भी काम करता है और पाकिस्तान में भी करता है। तो एक सार्वभौमिक नियम है, हर जगह काम करता है। यह नियम उपभोक्ता के उस व्यवहार पर आधारित है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के उस व्यवहार पर आधारित है जिसमें उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा इकाई उपभोग करने पर, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इकाई उपभोग करने पर अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। उत्तरोत्तर मतलब आगे से आगे कम होती चली जाती है। ये नियम है, इसको आप याद करना पड़ेगा। सरल शब्दों में समझें तो भी सिंपल है, जैसे जैसे हम वस्तु का उपयोग बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो संतुष्टि का स्तर है कम होते जाता है। फिर से मैं एक बार और लाइन हट के बोल देता हूँ, जैसे जैसे हम वस्तुओं का उपयोग में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होने लगती है। इसके विषय में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। जो हम सीमांत उपयोगिता के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो हमने ये देखा था, उसमें लिखा था कि जैसे जैसे वस्तुओं की इकाई में वृद्धि होती है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। फिर से सुन लीजिए, जैसे जैसे हम किसी वस्तु का यूज़ बढ़ाने लगते हैं वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता या संतुष्टि हमें कम मिलने लगती है या उसमें कमी आने लगती है। ये सिंपल सा नियम है, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए नियम की मान्यताएं लिखी हुई हैं, इसके विषय में हम पढ़ेंगे कि नियम की मान्यताएं क्या है। एक क्वेश्चन बनेगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के मान्यताओं को बताइए। तो ये मान्यताएं, पहली मान्यता देखिए लिखा है उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होता है। विवेकशील का मतलब उपभोक्ता एक समझदार है व्यक्ति, ग्राहक समझदार होता है, ये माना जाता है। इस नियम को लागू करने से पहले ये माना जाता है कि उपभोक्ता समझदार व्यक्ति है। और दूसरा आगे लिखा हुआ है उपभोक्ता आर्थिक व्यक्ति होता है, मतलब उपभोक्ता एक आर्थिक व्यक्ति है, वो चीज़ों को खरीदता है, उसका यूज़ करता है। आपने देखा होगा कई ऐसे होते हैं साधु बाबा होते हैं, ठीक है, वो तो उनको कोई मतलब ही नहीं किसी चीज़ से,
वो अपनी मस्ती में रमे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से, ना वो कुछ खरीदते हैं ना कुछ यूज़ करते हैं। उसमें तो कई प्रकार के ऐसे साधु होते हैं, अवधूत साधु होते हैं, उनको तो कपड़ों वपड़ों की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इस प्रकार के लोग आर्थिक व्यक्ति नहीं कहे जाते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता आर्थिक व्यक्ति होगा, यानी ग्राहक आर्थिक व्यक्ति होगा, और प्लस वो विवेकशील होगा, समझदार होगा, उसको सही गलत की समझ होगी। तो ये पहली मान्यता है नियम के लिए। दूसरी, उपयोगिता मापनीय है। जैसे पहले भी आपको पता है कि उपयोगिता को मापा जाता है यूटिल्स में, यू में, और इसके लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है, और मापने के लिए मुद्रा का उपयोग करते हैं। कोई वस्तु कितनी उपयोगी होगी उसके लिए हम मुद्रा जितनी खर्च करेंगे वो उतनी उपयोगी होगी। अगर कोई वस्तु बहुत उपयोगी है तो आप मुद्रा ज़्यादा खर्च करेंगे। तो मुद्रा के आधार पर उपयोगिता को मापने की व्यवस्था बताई गई है इस दूसरी मान्यता में। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना जाता है। अब इस तीसरे नंबर पॉइंट को हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, इसको यहाँ पे खाली से छोड़ देते हैं। चौथा नंबर, उपभोग की वस्तु की इकाई उचित आकार गुणों की दृष्टि से समरूप होनी चाहिए, यानी एक मानक आकार की होनी चाहिए। जैसे बिस्कुट का एक पैकेट या चाय का एक कप, इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। एक स्टैंडर्डाइज रूप में वस्तु होनी चाहिए जो हम उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, केला है तो पूरा एक केला, सेब है तो पूरा एक सेब, ना कि सेब की एक स्लाइड। आ रही बात समझ में? इसको भी आगे की स्लाइड में हमने देख लेंगे, चौथे और पाँचवें को। पाँचवा, उपभोग की प्रक्रिया सतत चलती है, कंटिन्यू उपभोग होगा। ये नहीं कि भैया आपने एक बिस्कुट का पैकेट लिया और आपने एक पैकेट अभी खा लिया और आपने फिर 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद दूसरा पैकेट खा लिया, तो यह कंटिन्यूसली नहीं रहा मैटर। ठीक है, एक पैकेट के बाद फिर दूसरा पैकेट, फिर तीसरा पैकेट, अगर ऐसे चलेगा तब वो नियम काम करेगा। ये नहीं कि भाई अब आप एक अभी खाया एक कल खा रहे हैं, तो प्रक्रिया सतत नहीं रहेगी, फिर ये नियम काम नहीं करेगा। और पांचवा मान्यता क्या है? उपभोक्ता की आय, आदतें, रुचि, फैशन में दिए हुए समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ना उसकी आय में कोई परिवर्तन होगा, ना फैशन में कोई परिवर्तन होगा, ना आदत में, ना रुचि में, उस दिए हुए समय में। ठीक है, अगर मान लीजिए आदत चेंज हो गई, रुचि नहीं रही, फैशन चेंज हो गई, तो फिर तो ये नियम प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये 5 मान्यताएं थी जो सिंपल सी हैं कि पहला, उपभोक्ता समझदार होना चाहिए, आर्थिक व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता को मापा जा सकता है, मुद्रा का उपयोग करते हैं इसको मापने के लिए। तीसरा, सीमांत उपयोगिता मुद्रा की स्थिर माना जाता है। ये एक अलग टॉपिक है बड़ा सा, इसको हम बाद में करेंगे, समझेंगे। चौथा, उपभोग की वस्तु की इकाइयाँ उचित आकार गुणों की दृष्टि से समरूप होनी चाहिए, यानी मानक होनी चाहिए। पाँचवा, उपभोग प्रक्रिया सतत होनी चाहिए। और छठा, आपका आदतें, रुचि, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इस 2 महत्वों को हम ध्यान देंगे। इसमें 3 महत्व लिखे हैं, लेकिन नियम के हम शुरू के 2 महत्वों को बहुत ध्यान से देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। पहला महत्व क्या है इस नियम का? इस नियम से मांग का नियम, सम सीमांत उपयोगिता के नियम की व्युत्पत्ति होती है। ये इसका पहला महत्व है, इसी नियम से ये सारे नियम की व्युत्पत्ति होती है। दूसरा महत्व क्या है? इस नियम का उपयोग सार्वजनिक वित्त में किया जाता है। हम जानते हैं कि धनवान बनने के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम, धनवान के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम और गरीब के लिए यह अधिक होती है। अतः अमीरों पर कर लगाकर राशि को गरीबों पर खर्च करने से सामाजिक कल्याण बढ़ता है। तो ये सार्वजनिक वित्त में इस नियम का यूज़ किया जाता है। तो ये 2 महत्व आपको याद कर लेने। उसके बाद तीसरा जो नियम, वो तीसरा महत्व है, वो है कि हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या की गई है। अब हीरा पानी विरोधाभास के लिए हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे। एक्चुअली जब आप पेज नंबर 13 को पलटेंगे और पेज नंबर 14 आएगा, तब वो हीरा पानी विरोधाभास के बारे में बताया गया है। तो हम शुरू के ये 2 महत्व को याद करेंगे, जिससे हमारा काफ़ी लाभ हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब ये नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। ये नेक्स्ट स्लाइड जो है, इसमें हम नियम को फिर से समझ लेंगे शॉर्ट में। देखिए, नियम ऊपर लिखा हुआ है और नीचे आइसक्रीम बनी हुई, यानी कि एक वस्तु बनी हुई है। चूँकि आइसक्रीम एक कॉमन सी चीज़ को अच्छी लगती है, इसलिए वस्तु मैंने यहाँ पे लिखी है। तो देखिए लिखा हुआ है, जैसे जैसे वस्तु के उपभोग में वृद्धि होगी वैसे वैसे वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटेगी। ठीक है, ये नियम है, जैसे जैसे वस्तु के उपयोग में वृद्धि होगी वैसे वैसे वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटेगी। इसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम।
आगे लिखा हुआ है एक और लाइन जो एक्सप्लेन अच्छे से कर सकती है कि वस्तु की अगली इकाई जो यूज़ करेंगे पहले वाली इकाई से कम संतुष्टि प्रदान करती है। अगली इकाई पहले वाली इकाई से कम संतुष्टि देगी, मतलब जो पहली इकाई यूज़ करेंगे उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, दूसरी में थोड़ा कम, तीसरी में और कम। मतलब जैसे जैसे आप नेक्स्ट इकाई पे पहुंचते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको संतुष्टि कम मिलेगी। ठीक है, तो ये आइसक्रीम का उदाहरण देखिए। हम पहली बार आइसक्रीम खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी बार आइसक्रीम खाते हैं, हो सकता है कुछ को अच्छा लगे, बढ़ता जाता है। फिर हम कंटिन्यूसली जब आइसक्रीम को खाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें आइसक्रीम खाने का मन नहीं करेगा उस टाइम पे, क्योंकि हम काफ़ी सारी आइसक्रीम खा चुके होंगे। लेकिन जब हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, जब पहली बार आइसक्रीम खाते हैं, तब हमें जो उसका संतुष्टि का लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये इस नियम के अनुसार मैंने आपको बताया। जब पहली बार आप आइसक्रीम को यूज़ करेंगे तब उसका जो संतुष्टि का लेवल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जैसे ही आप दूसरी आइसक्रीम यूज़ करेंगे तब भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पहले वाले से थोड़ा सा कम। तीसरी आइसक्रीम खाएंगे तो पहले वाले से और कम। चौथी आइसक्रीम खाएंगे पहले वाले से और कम। इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी हो जाएगी जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी। यही वो नियम भी कहता है कि जैसे जैसे वस्तु के उपयोग में वृद्धि होती है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। और मैं आपको एक ख़ास बात ये भी बता दूं कि अगर ये लाइन आप सीमांत उपयोगिता वाली टेबल देख लें, जहाँ भी आपने नोट करी है, और इस लाइन को देख लें, तो आपको दिखाई देगा कि ये बात एकदम सही है। आइसक्रीम की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। एक समय ऐसा आ जाएगा जब आइसक्रीम की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होगी और सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी, फिर धीरे धीरे घटने लगेगी। ये बेसिक सा नियम मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए 2 आधारभूत मान्यताएं। ये उन्हीं 5 में से 2 मान्यताएं, मान्यता नंबर 4 और मान्यता नंबर 5। क्या मान्यता है कि वस्तु केवल मानक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है वस्तु की, जैसे एक आइसक्रीम का कप, ना कि कप में से एक आइसक्रीम चम्मच जो हम यूज़ करते हैं वो नहीं। अगर कप में आइसक्रीम है तो एक आइसक्रीम का पूरा कप होगा वस्तु में, एक चम्मच आइसक्रीम नहीं होगी। नंबर 2 मान्यता, वस्तु का उपयोग निरंतर हो या सतत हो। सतत का मतलब देखिए आगे सरल शब्दों में लिखा भी है, ऐसा नहीं कि एक आइसक्रीम आज खाई तो दूसरी कल खा रहे हो। एक आइसक्रीम आज खाई तो दूसरी कल खा रहे हो, ये नहीं होगा। कंटिन्यू अगर हम आइसक्रीम यूज़ करते जाएंगे, एक खाई फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, तो ये नियम लागू होने लगेगा। क्या नियम है कि जैसे जैसे हम यूज़ बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी सीमांत उपयोगिता कम होने लगेगी। तो ये भी स्लाइड में आपको 2 आधारभूत मान्यताएं बता दी गई। अब होमवर्क में आपको ये दोनों आधारभूत मान्यताएं नोट कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम के परिभाषा नोट कर लेनी है, उसको याद भी कर लेना है। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो को समझने में तो मेरे से पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। वीडियो को पूरा देखना है और होमवर्क ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।